यस ओके। तो कल हमने लेक्चर को यहाँ पर छोड़ा था थ्रेड इन्फो, राइट। जब भी हमको किसी थ्रेड की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो हम थ्रेड को क्रिएट करके उसकी डिफॉल्ट मेथड्स को क्या करेंगे, हम गेट कर लेंगे, राइट। इसका मैंने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया है, कल वाला प्रोग्राम थोड़ा लेंदी था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पर दो थ्रेड, मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल एक क्लास के दो थ्रेड बनाए, राइट। अगर मैंने थ्रेड बनाया है तो ऑब्वियसली वो किसी थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करता होगा जिसने एक्सटेंड कर रखा है थ्रेड क्लास को, ठीक है। तो पहले से वाला प्रोग्राम था, मैंने थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया T1 और एक बनाया मैंने T2, ओके। और T1 T2 को मैंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया। तो ऑब्वियसली कौन सी मेथड को कॉल करेंगे, हमारी रन मेथड को कॉल करेंगे, राइट। आ रहा है समझ में। जब भी थ्रेड क्लास के थ्रेड को मैं, ठीक है, कॉल करूंगा तो क्या मेथड कौन सी कॉल होगी, मेरी रन मेथड। अभी 50 बार घूमने वाला है यहाँ पर, राइट। अब मैंने क्या किया, T1 और T2 दो मेरे ऑब्जेक्ट जो थे उसके मैंने क्या निकाल ली, कुछ डिटेल्स निकाल ली। सिंपल एक जावा प्रोग्राम बना के मैंने क्या किया, यहाँ पर उसकी डिटेल्स निकाल ली। T1 का मैंने क्या करा, थ्रेड 1 का नाम निकाल लिया, उसकी आईडी निकाल ली, उसकी प्रायोरिटी, उसकी स्टेट, वो कौन सी स्टेट में, रेडी, रनिंग, वेटिंग, डेड, ठीक है। ये 3-4 जो स्टेट्स होती है, ठीक है। अलाइव, जिंदा है या मर गया है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, इससे स्टार्ट हुआ मतलब क्या देगा ये, ट्रू और फॉल्स। इस डेमन हमने कल देखा था, डेमन थ्रेड, ठीक है। हमने डेमन थ्रेड को ट्रू कर दिया था, सेट डेमन कर दिया था, याद आ रहा है। और हमने क्या करा था, सेट डेमन ट्रू करने के बाद में उसको चेक किया था, राइट। इसी तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पर नीचे हमारे जो दूसरा थ्रेड है T2 कौन सा थ्रेड है, माइकल वाला। आ रहा है समझ में, ठीक है। T2 कौन सा है मेरा, माइकल वाला। और मैंने अगेन उसमें से क्या करा, गेट नेम, आईडी, प्रायोरिटी, स्टेट, अलाइव, डेमन, और भी आप जितनी मेथड्स हो सकते हो, जितनी मेथड्स आपको यहाँ से यूज करना हो, अवेलेबल डिफॉल्ट मेथड्स, आप डॉट के बाद में, ठीक है, उसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपको क्या यूज करना है, ठीक है। स्लिप यूज करना है, ठीक है, यील्ड यूज करना है, राइट, ठीक है। हम सब चीजें देख चुके हैं, ये प्रोग्राम बना के आप लोग देखेंगे। कंट्रोल सेट करता हूं मैं और डेमन पे आ जाता हूं। अगेन टेस्ट करने के लिए मैन मेथड और एग्जीक्यूट करने के लिए रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। तो पहले वाले थ्रेड का नाम क्या है, T1, जिसका नाम क्या आ रहा है, नेम 0, ठीक है। उसकी आईडी, उसकी क्या आ रही है आईडी, ठीक है। प्रायोरिटी उसकी 15 आ रही है। कल हमने कहीं पर पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो, कि 1, 5, 10 तो होता ही है, बट डिपेंड करेगा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पे। याद आया किसी को, डिपेंड करेगा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। कि थ्रेड की प्रायोरिटी, ठीक है, अबाउट 10 या 10 से कम भी हो सकती है। डिपेंड किस पे करेगा, आपके ओएस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। फिर थ्रेड की स्टेट क्या है, टर्मिनेटेड है ना, ये डेड हो चुका है। इज अलाइव, फॉल्स, अगर टर्मिनेट हो गया है तो जिंदा तो होगा नहीं वो, तो क्या हो चुका है, वो मर चुका है, ठीक है। डेमन थ्रेड है, नहीं है ना। मैं अगर उसको सेट कर दूंगा, सेट डेमन ट्रू, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये थ्रेड T1 डेमन थ्रेड बन जाएगा और उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आने लग जाएगी, ट्रू आने लग जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास थ्रेड 2 है, माइकल वाला थ्रेड, ठीक है। तो उसका थ्रेड का नाम क्या है, थ्रेड 1, और ये हमारा इंडेक्सिंग कहां से चालू हुआ था, थ्रेड 0 से। तो थ्रेड 2 में हमारा क्या है, ये देखिए, उसका आईडी 215, इसका क्या था हमारा 114, 215, ठीक है। उसकी प्रायोरिटी क्या है, 25, अगेन इट डिपेंड्स ऑन ओएस, ठीक है। टर्मिनेटेड, फॉल्स और फॉल्स। तो थ्रेड की मेथड से मैंने, बाय डिफॉल्ट मेथड से मैंने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, थ्रेड की जानकारी निकाल ली, थ्रेड की, ठीक है, थ्रेड की इंफॉर्मेशन को मैंने गेट कर लिया है। आ रहा समझ में, सिंपल है, बना के देखेंगे आप लोग। गुड, मैं आपको ये प्रोग्राम शेयर कर दूंगा, राइट। मैं इसको क्लोज करता हूं और कल वाली स्लाइड से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो थ्रेड की इन्फो, ठीक है। तो अगेन मैंने नेम निकाला, आईडी निकाला, तो उसकी प्रायोरिटी, अगर थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है ना, थ्रेड की स्टेट क्या है, थ्रेड ग्रुप, ठीक है। कल हम थ्रेड ग्रुप में देख रहे थे
ओएस भी आ रहा था उसके अंदर, ठीक है, सिस्टम आ रहा था, मेन आ रहा था, ठीक है, वो क्या है, थ्रेड के ग्रुप्स थे। इज अलाइव थ्रेड है या नहीं है, डेमन थ्रेड है या नहीं है, ठीक है। और प्रायोरिटी को हम सेट भी कर सकते हैं, सेट प्रायोरिटी, ये देखिए आप 1 कर रखी है, ठीक है, और हाईएस्ट क्या होती है, 10 होती है, राइट। यहाँ पर मैंने क्या कर रखा, 1 कर रखी है, मतलब ये लो प्रायोरिटी वाला थ्रेड बना दिया मैंने, ठीक है। दोनों की प्रायोरिटी क्या कर दी मैंने, लो कर दी, लो प्रायोरिटी वाले थ्रेड्स, ठीक है। जैसे मैं इसको 10 कर दूंगा तो ये हाई प्रायोरिटी हो जाएगा, 5 कर दूंगा तो ये नॉर्मल प्रायोरिटी में एग्जीक्यूट होंगे, रन होंगे, ठीक है। कॉन्करेंसी, ये पूरी पिक्चर, पूरी कहानी में बस यही चल रहा है कि मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। आ रहा समझ में, एन ऑब्जेक्ट इज अ प्रोग्राम कैन बी चेंज बाय मोर देन वन, ठीक है। एक थ्रेड क्या करता है, मोर देन वन रिसोर्सेज को चेंज करने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंसी। रेस कंडीशन हमने कल देखी थी, एक ही रिसोर्सेज को अगेन वही एक ही रिसोर्सेज को यूज करने के लिए क्या होते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स काम करने लग जाते हैं, ठीक है, मल्टीपल थ्रेड्स काम करने लग जाते हैं। इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। राखी सावंत ने उसका स्वयंवर रचा था, ठीक है, आपने एक शो देखा होगा अगर किसी को याद हो। तो क्या हो रहा था उसके अंदर, राखी सावंत तो एक ही थी, मगर उसको, ठीक है, प्रपोज या उसको स्वयंवर में शादी करने के लिए मल्टीपल लोग इंडिया से आए थे, राइट। उन्होंने क्या करा था, स्वयंवर के लिए मल्टीपल लोग, एक ही रिसोर्सेस को लेने के लिए कितने लोग आए थे, मल्टीपल लोग आए थे, ठीक है, पूरी इंडिया से आए थे, 8 लड़के 10 लड़के, ठीक है, जो भी थे वॉट एवर। तो उन्होंने क्या किया था, दैट इज कॉल्ड रेस कंडीशन, ठीक है। ये रेस कंडीशन, एक ही रिसोर्सेज को आप लेने के लिए, ठीक है, फाइट कर रहे हो। जैसे कि हमारी होती है फुटबॉल, ये हमारी क्या है, फुटबॉल। अब इसमें 10 प्लेयर इधर के होते हैं, फुटबॉल में कितने प्लेयर खेलते हैं, 10 या 11, कितने खेलते हैं, 11 तो क्रिकेट में होते हैं, ठीक है। गुड, कोई बात नहीं, आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कि फुटबॉल में कितने प्लेयर फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, राइट। तो एक फुटबॉल है, यहाँ पर क्या है, एक फुटबॉल है, ठीक है, उसको ए टीम का प्लेयर भी किक मारने की कोशिश कर रहा है और बी टीम का भी प्लेयर उसको किक मारने की कोशिश कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रेस कंडीशन। दोनों एक ही रिसोर्सेज के पीछे भाग रहे हैं। जैसे कि बचपन में हम स्कूल में रेस करते थे, नींबू रेस करते थे, दूसरी वाली रेस करते थे, तो एक ट्रॉफी के लिए क्या करते थे हम, मल्टीपल लोग साइमल्टेनियसली एक के साथ एक के साथ एक के साथ हम क्या करते थे, भागते थे, दैट इज कॉल्ड रेस कंडीशन, ठीक है। तो आप इस तरीके से नहीं बताएंगे, आप बोलेंगे रेस कंडीशन मींस मल्टीपल मल्टीपल थ्रेड्स आपके एक रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। टू थ्रेड्स आर साइमल्टेनियसली मॉडिफाइंग अ सिंगल ऑब्जेक्ट। इस सिंगल ऑब्जेक्ट, इस फुटबॉल को दो लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं, टीम ए का प्लेयर और टीम बी का प्लेयर, राइट। दोनों को उसको क्या करना है, गोल पे, गोल पोस्ट के अंदर इसको डालना है, ठीक है। बोथ थ्रेड्स रेस इज स्टोर देयर वैल्यूज, दोनों की कुछ वैल्यूज होगी, ए टीम और बी टीम, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, तो टू थ्रेड्स आर साइमल्टेनियसली मॉडिफाइंग अ single object, that is called race condition. Sometime interviewer will ask you what is race condition, तो आप बोलेंगे two threads are simultaneously modifying a single object, that is called race condition in Java threading. Got it? अब एक और, अब रेस कंडीशन, ठीक है, रेस कंडीशन एक बैंकिंग एप्लीकेशन में किस तरीके से हो रही है, हम इसको देखने वाले हैं। रेस कंडीशन एक बैंकिंग एप्लीकेशन में किस तरीके से होने वाली है। ये यूजर 1 है और ये यूजर 2 है, ठीक है। इट कुड बी पॉसिबल आपका बैंक में ज्वाइंट अकाउंट हो, कौन सा अकाउंट हो, ज्वाइंट अकाउंट रहता है, ठीक है, माइनर के साथ में मेजर का, ठीक है, बेटे के साथ में पापा का, किसी का भी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट अकाउंट, ठीक है। तो ज्वाइंट अकाउंट में क्या हो रहा है, यहाँ पर दो यूजर है, मान लो ये आपका फादर है और ये चाइल्ड है, ठीक है। तो हम यूजर 1 और यूजर 2 उसको डिनोट करने वाले हैं यहाँ पर। तो क्या हुआ, सबसे पहले आपके अकाउंट में बैलेंस है 1000, कितना बैलेंस है आपके अकाउंट में, बैलेंस 1000। तो सबसे पहले डैडी पापा यूजर 1 आए और उन्होंने क्या करा, बैलेंस को गेट करने की कोशिश करी, बैलेंस को गेट करने की कोशिश करी, तो इनको क्या मिलेगा, 1000 मिलेगा, 1000 मिल गया इनको, राइट। अब उसी टाइम पे सीपीयू साइकिल ब्रेक हुआ, सीपीयू साइकिल ब्रेक हुआ, दूसरा थ्रेड आया, थ्रेड थ्रेड की बात कर रहे हैं वहां पर,
दूसरा थ्रेड आया, जैसे हम बना रहे थे माइकल और आरिफ, आरिफ और माइकल, तो दूसरा थ्रेड आया, ठीक है। और दूसरे थ्रेड ने भी क्या किया, ऊपर गेट बैलेंस करने की कोशिश करी, तो उसको भी क्या मिल गया 1000, राइट, मिल गया। अब क्या हो रहा है उसी टाइम पे यूजर 1 मतलब डैडी ने क्या करा, 1000 के साथ में 1000 रुपए, ठीक है, 1000 तो बैलेंस था और 1000 इसने क्या करा डिपॉजिट करा यहाँ पर, क्या करा यहाँ पर डिपॉजिट करा, तो 1000 तो बैलेंस था ही मेरे पास में, ठीक है, और 1000 के साथ में मैंने क्या किया यहाँ पर 1000 और डिपॉजिट किया, तो यहाँ पर क्या सेट हो जाएगा अब 2000, क्या सेट हो जाएगा अब यहाँ पर 2000 हो गया बैलेंस, क्योंकि 1000 पहले का था और 1000 मैंने और डाला अभी 2000। अब सीपीयू साइकिल ब्रेक हुई, ठीक है, मगर उस ब्रेक होने के पहले इस यूजर ने भी क्या किया, यूजर 2 है ना, मतलब बेटे ने भी क्या किया, 1000 का बैलेंस था और 1000 में 1000 मिला के यहाँ पर कितने डाले 2000 रुपए, ठीक है, तो बैलेंस अल्टीमेटली यहाँ पर क्या रह गया 2000 रुपए, जबकि क्या होना था 3000 रुपए, 1000 पहले था, 1000 यहाँ से डाला और 1000 इसने डाला, तो कितना आना था यहाँ पर 3000 आना था, मगर अल्टीमेटली उसको क्या हुआ, कितना मिला उसको 2000 रुपए। फिर से समझते हैं इसको एक बार, ठीक है, आपकी समझ में नहीं आया होगा, राइट, आई अंडरस्टैंड। अकाउंट में बैलेंस कितना है 1000 रुपए, ठीक है, तो पापा ने क्या किया, ठीक है, पापा ने क्या किया यहाँ पर अकाउंट, मेरा एग्जांपल और माइकल का एग्जांपल लीजिए, ठीक है, ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो मेरा अकाउंट है, मैं यूजर 1 हूँ, एक माइकल का अकाउंट है जो यूजर 2 है, हम दोनों भाइयों का एक जॉइंट अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, अभी अकाउंट के अंदर 1000 रुपए जमा है, कितने 1000 रुपए जमा है यहाँ पर 1000 रुपए। जैसे ही मैंने आरिफ शेख ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे कि बैंक से बैलेंस चेक करो, तो मेरा बैलेंस कितना आया वहां से 1000, ठीक है, मैंने वैल्यू को क्या करा गेट कर लिया, 1000 मुझे मिल गया। उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली माइकल ने थ्रेड चलाया, माइकल ने भी क्या करा एक एपीआई कॉल करी, और कॉल करने के बाद में फिर क्या करा उसने, कॉल करने के बाद में फिर क्या करा उसने अकाउंट से डिटेल को गेट करा, ठीक है, तो जैसे वो गेट करता है तो उसको क्या मिल जाएगा 1000। यहाँ पर पिक्चर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, दोनों ने एक बार गेट चलाया और दोनों को 1000 रुपए मिल गया। अब मैंने 1000 रुपए तो इस अकाउंट के अंदर थे और 1000 जमा करने की कोशिश करी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेट बैलेंस कितना कर दिया 1000 पुराना वाला और 1000 रुपये मिला के 2000 मैंने सेट कर दिया। अब आ रहा समझ में, अब माइकल अब यहाँ पर बैलेंस कितना होना चाहिए 2000, 1000 रुपये पुराना और 1000 रुपये अभी का। अब माइकल ने उसी टाइम पे क्या करा बैलेंस लेटेस्ट वाला बैलेंस चेक नहीं करा, अभी यहाँ पर 2000 होना था, उसने क्या करा, उसको मालूम है कि 1000 यहाँ पर बैलेंस है और उसने 1000 रुपये यहाँ पर से फिर सेट कर दिए, ठीक है, तो अल्टीमेटली अब यहाँ पर बैलेंस क्या सेट कर रहा है 2000, तो 2000 का यहाँ पर माइकल ने जो 1000 रुपये डाला है वो सेट होगा, यहाँ पर नहीं हुआ, तो क्या हुआ सेट बैलेंस 2000, तो माइकल ने भी 2 कर दिए और मैंने भी 2 कर दिए, जिसमें से एक पुराने थे एक पुराने थे, ठीक है, तो एक मैंने डाले और एक माइकल ने डाले, तो टोटल यहाँ पर कितना होना था 3000 होना था, मगर अल्टीमेटली यहाँ पर क्या रहा 2000 रहा। आया समझ में, एक बार फिर रिपीट करूं, दोनों ने फर्स्ट टाइम 1000 बैलेंस गेट करके लाया, दूसरी बार में फिर यूजर 1 ने मैंने क्या करा 1000 के अंदर 1000 सेट करके 2000 रुपए यहाँ पर डाल दिए, ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए 2000 रुपए। आ रहा है समझ में। अब माइकल को नहीं पता है कि यहाँ 2000 रुपए हो चुके हैं, माइकल को नहीं पता है कि यहाँ पर 2000 रुपए हो चुके हैं, माइकल को तो मालूम है कि खाते के अंदर 1000 रुपए। अब माइकल ने भी 1000 रुपए मिला के यहाँ पर डाले, ठीक है, तो ठीक है, तो कितना होना था यहाँ पर 3000 रुपए, मगर माइकल ने क्या सेट कर दिया यहाँ पर 2000 रुपए, तो यहाँ पर क्या आएगा 2000 बैलेंस आएगा। दैट इज कॉल्ड रेस कंडीशन। दो, ठीक है, दो थ्रेड्स, दो मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली एक ही ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ हमारा डेटा इज डिफर, डेटा हमारा रॉन्ग हो गया है, डेटा क्या हो गया यहाँ पर रॉन्ग हो गया है। दैट टाइम वी आर यूजिंग सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन थ्रेड्स, सिंक्रोनाइज्ड। इंटरव्यू विल आस्क यू व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, तो सिंक्रोनाइजेशन 2 तरीके से होता है, एक होता है सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक और एक होता है सिंक्रोनाइजेशन मेथड, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन 2 तरीके से होता है, एक होता है सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक और एक होता है सिंक्रोनाइजेशन मेथड। अभी एग्जांपल को हम वापस से देखेंगे, ये देखिए, ठीक है, तो हमारा एक जॉइंट अकाउंट है, उसके अंदर बैलेंस कितना है 1000 रुपए, तो सबसे पहले मैंने एक मेथड चलाई गेट बैलेंस, तो मुझे क्या मिल गया 1000 रुपए,
आ रहा है समझ में? उसके बाद में मैंने यहाँ पर क्या क्या किया, अब इसको माइकल एक्सेस नहीं कर सकता है क्योंकि इस रिसोर्स को अभी मैं एक्सेस कर रहा हूँ और मैंने 1000 में 1000 मिला के यहाँ पर सेट कर दिए, तो यहाँ पर बैलेंस कितना हो गया अभी 2000 रुपए। अब क्या होता है, मेरी प्रोसेस पूरी हो गई गेट करने की और सेट करने की। अब माइकल आया पिक्चर के अंदर, जब तक माइकल रुका रहेगा इस रेट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे ही माइकल ने गेट करा तो उसको क्या मिल गया 2000, राइट डाटा है हमारा, क्योंकि अब डिपॉजिट कितना कर दिया 1 में 1 मिला के मैंने 2000 यहाँ पर कर दिया था। फिर माइकल ने 1000 रुपए डाले तो बैलेंस कितना आ गया अब यहाँ पर 3000। आ रहा है समझ में? पिक्चर क्लियर है? और सिंक्रोनाइजेशन से तो एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड कैन शेयर दी रिसोर्सेज, दूसरा वाला रुक जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, दूसरा वाला वेटिंग स्टेट में चले जाएगा। अब तो क्लियर है बेटा? आ रहा है सिंक्रोनाइजेशन समझ में? गुड, ठीक है, आ रहा समझ में? तो मैंने क्या किया, फर्स्ट यूजर को चांस मिलेगा गेट करने के लिए और सेट करने के लिए, दूसरा वाला क्या करेगा वेट करेगा, फिर सेकंड वाला क्या करेगा गेट करके देखेगा अरे बैलेंस चेंज हो चुका है 2000 रुपए, तो उसको लेटेस्ट बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये 1000 रुपए मिला के यहाँ डालेगा तो बैलेंस कितना हो जाएगा 3000। ठीक है, इसको हम समझते हैं कोड के थ्रू। ये देखिए सिंपल मैंने क्लास बनाई अकाउंट नाम से, ठीक है, अकाउंट है ना, ये वाला अकाउंट है जो हम जिसकी बात कर रहे थे। ठीक है, अब मैंने क्या करा यहाँ पर इंट बैलेंस इक्वल टू 0, बैलेंस अभी मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 0 कर दिया, राइट। बैलेंस क्या कर दिया मैंने यहाँ पर 0 सेट कर दिया। एक मैंने मेथड बनाई, क्या नाम से है डिपॉजिट, क्या नाम से है डिपॉजिट, राइट। तो डिपॉजिट के अंदर मैंने क्या किया, मैसेज और अमाउंट को दो पैरामीटर मैंने यहाँ पर पास करे। बैलेंस कौन सा है मेरा यहाँ पर, ये वाला बैलेंस है, एक वेरिएबल लिया मैंने बैलेंस नाम से, ठीक है। और बैलेंस के अंदर मैंने क्या किया गेट बैलेंस प्लस अमाउंट। अब गेट बैलेंस कहाँ पर है, गेट बैलेंस आपका ये नीचे लिखा हुआ है। तो ये क्या रिटर्न करता है इंटीजर टाइप का बैलेंस। ये कहाँ से कॉल हो रही है, ये देखिए यहाँ से कॉल हो रही है, समझिए कोड को, ठीक है। अमाउंट कहाँ से आ रहा है, ये देखिए अमाउंट जो भी मैं कंस्ट्रक्ट इसमें पास करूंगा मेथड के अंदर अमाउंट, ठीक है। जब मैं इस मेथड के अंदर क्या पास करूंगा अमाउंट पास करूंगा, तो अमाउंट बैलेंस किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है गेट बैलेंस प्लस अमाउंट। बैलेंस किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है गेट बैलेंस प्लस अमाउंट। और मैंने क्या करा बैलेंस को सेट कर दिया, सेटर गेटर यहाँ पर लिखे हुए हैं, गेट बैलेंस एक मेथड बनी हुई है और सेट बैलेंस एक मेथड बनी हुई है। तो गेट बैलेंस में मैंने क्या करा बैलेंस को रिटर्न कर दिया और सेट बैलेंस में मैंने क्या करा ये देखिए बैलेंस को यहाँ से रिटर्न कर दिया, ठीक है। तब जैसे मैं सेट और गेट बैलेंस करता हूँ तो मेथड मेरी कौन सी कॉल हो रही है यहाँ पर डिपॉजिट वाली। हर बार क्या होगा इसमें अमाउंट चेंज होगा और क्या होता जाएगा गेट बैलेंस आता जाएगा, ठीक है। अब रेस कंडीशन कैसे हो रही है, अभी मैंने क्या किया यहाँ पर सिंक्रोनाइज यूज करा नहीं किया, इस मेथड के साथ में मैंने सिंक्रोनाइजेशन यूज करा नहीं किया। अब मैं जाता हूं एक दूसरी क्लास के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर मैंने क्या किया एक मैंने अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ये देखिए अकाउंट क्लास का क्या बनाया ऑब्जेक्ट बनाया और एक वेरिएबल लिया मैंने इसमें नेम नाम का, ठीक है। अब रेस कंडीशन, ठीक है, तो रेस कंडीशन थ्रेड का मैंने क्या करा यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया। ये देखिए क्या बनाया कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या पास करा मैंने नेम। अगेन मैं जानता हूं कि अगर मैंने किसी थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रखा है तो मेरे को रन मेथड लिखना ही पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर से इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ये देखिए अब मैंने यहाँ पर क्या किया इसको स्टैटिक बनाया ऑब्जेक्ट को। कैसा बनाया मैंने इसको स्टैटिक, तो मैंने क्या करा यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या करा डाटा डॉट डिपॉजिट। अब इसके लिए मेमोरी लोकेशन कितनी बार होगा इस ऑब्जेक्ट के लिए एक बार होगा, क्योंकि मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर स्टैटिक लिख दिया, तो मेमोरी लोकेशन कितनी बार होगा एक बार होगा, वन टाइम होगा। आ रहा है समझ में, मतलब मैं ऑब्जेक्ट के साथ भी स्टैटिक लिख सकता हूँ जैसे मैं वेरिएबल के साथ लिखता था, राइट। तो मैंने क्या करा इसके लिए मेमोरी लोकेशन एक बार कर दिया, डेटा डेटा नाम का मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब डेटा में सबसे पहली बार कितना डिपॉजिट होगा 1000 रुपए होगा, क्योंकि मैं लूप को घुमा रहा हूँ, समझना बात को। हर बार कितने कितने डिपॉजिट कर रहा हूँ मैं 1000 रुपए। तो पहला थ्रेड आया कितने डिपॉजिट हो जाएंगे 1000, फिर दूसरा थ्रेड आएगा कितने डिपॉजिट हो जाएंगे 1000। ये लूप कितनी बार चलने वाला है 5 बार चलने वाला है, राइट। अब मैं इसको नीचे आके देखता हूँ, फिर मैंने यहाँ पर क्या किया एक मेन मेथड बना के
रन कर लिया, बट यहाँ से जरूरत नहीं है मुझे, मैं यहाँ से टेस्ट करूंगा उसको, राइट। 1 सेकंड, मैं इसको नीचे वाले कोड को हाइड करता हूँ। ठीक है, फ्लो को समझिए। अब थ्रेड को, किसी थ्रेड को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, T1 डॉट स्टार्ट। किसी थ्रेड को हम कैसे चालू करते हैं, थ्रेड को क्रिएट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे, स्टार्ट मेथड पे। ये तीसरी क्लास बनाई मैंने रेस्ट कंडीशन टेस्ट करने के लिए। एक हम जानते हैं कि मेन मेथड बना के एग्जीक्यूट होगा हमारा प्रोग्राम, राइट। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, T1 इक्वल टू ये रेस्ट कंडीशन थ्रेड, ये वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, ठीक है। और क्या किया मैंने, उसमें 2 थ्रेड पास कर दिए, 2 थ्रेड हो गए इसके अंदर, T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट। अब जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट, जैसे यहाँ से एग्जीक्यूट आपका यहाँ से होगा, जैसे आपका एग्जीक्यूट हुए से स्टार्ट मेथड, तो वो कहां पर आ जाएगा, इस रन के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आएगा, रन के अंदर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने क्या करा, थ्रेड क्लास को यहाँ पर एक्सटेंड कर रखा। जैसे रन में आया पहला थ्रेड आएगा आरिफ, तो क्या कितने जमा हो जाएंगे यहाँ पर, 1000 रुपए। दूसरा आएगा माइकल, फिर कितने जमा हो जाएंगे, 2000 रुपए। तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। इस तरीके से 5-5 बार हम दोनों के लिए घूमेगा, 5-5 बार हम किसके लिए घूमेगा, हम दोनों के लिए घूमेगा, राइट। ठीक है, आ रहा समझ में, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मेथड कॉल करी, डेटा डॉट डिपॉजिट, ये मेथड कॉल करी मैंने, एक अकाउंट का, एक मेरी अकाउंट क्लास थी, उसका ऑब्जेक्ट को मैंने क्या करा, डिपॉजिट मेथड पास करी, और उसके अंदर मैंने नाम डाल दिया। तो मेरे थ्रेड का नाम, ये देखिए मेरे थ्रेड का नाम आरिफ और माइकल कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और लूप 5 बार घूमेगा और 1-1 हजार रुपए जमा होते चले जाएंगे। अभी देखिए मैं कंट्रोल क्लिक करके डिपॉजिट मेथड पे जाता हूं, तो ये क्या बोलता है, वहां से मैसेज में क्या आ जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या पास करा था, नेम पास करा था, राइट। तो नेम 2 पैरामीटर मैंने पास करे, तो पास होके कहाँ आ जाएंगे, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, इस मेथड के अंदर आ जाएंगे। अब नाम के अंदर तो ये आ गया, अब अमाउंट के अंदर क्या होगा, ये देखिए हर बार यहाँ पर कितना आएगा, 1000। तो हर बार क्या होगा, नया बैलेंस क्या बनेगा, गेट बैलेंस प्लस अमाउंट। नया बैलेंस क्या बनेगा, गेट बैलेंस प्लस अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंट होता चले जाएगा, सिस आउट मैंने यहाँ लगा रखा है, मैसेज में नाम आ जाएगा, नाउ बैलेंस इज, ठीक है। इसको चला के देखते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए सबसे पहले माइकल, ठीक है, पहला थ्रेड चला, दूसरा चला, तीसरा चला, चौथा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, 5 बार। अब हम पांचों ने, हम दोनों ने क्या करा, 1-1 हजार रुपए 5 बार डिपॉजिट करे, तो बैलेंस क्या होना था यहाँ पर, 10,000 होना था। 5,000 माइकल ने करे, 5,000 मैंने करे, यहाँ पर क्या होना था, 10,000। ये रॉन्ग इनपुट हो रहा है, आ रहा है समझ में। ये देखिए हमने फॉर लूप के अंदर क्या लिखा था, हमने 1-1 हजार रुपए पांचों ने जमा करे, 2 थ्रेड है, कितने थ्रेड है, 2 थ्रेड है, ठीक है। तो 1-1 हजार करके लूप कितनी बार चला था, 5 बार चला था। तो 5 और 5 कितना आना था यहाँ पर, 10,000 रुपए। मगर अकाउंट के अंदर राउंड डेटा क्या आ रहा है, 5,000 आ रहा है, आ रहा है समझ में। अब जैसे ही मैं इसको क्या कर देता हूँ, सिंक्रोनाइज कर देता हूँ, ठीक है, तालमेल बिठा देता हूँ, दैट इज कॉल्ड तालमेल। हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको, तालमेल। जैसे ही मैं तालमेल बिठाता हूँ दोनों थ्रेड के बीच में, किसके बीच में बिठाता हूँ तालमेल, दोनों थ्रेड के बीच में। अब पहला थ्रेड जब यहाँ पर आएगा, पहला जब थ्रेड यहाँ पर आएगा, ठीक है, एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड कैन शेयर द रिसोर्सेज। जैसे मैंने इस मेथड के साथ में सिंक्रोनाइज करा है, तो इस करली ब्रेसेस से लेकर इस करली ब्रेसेस तक सिर्फ ये वाली मेथड ही एक थ्रेड यूज कर पाएगा, मल्टीपल थ्रेड इसको यूज नहीं कर पाएंगे। इसको हम चला के देखेंगे, मैंने इसमें थ्रेड डॉट स्लिप लिख दिया है, इसलिए रुक रुक के चल रहा है, ठीक है। ये देखिए एट ए टाइम, जैसे ही मैंने क्या करा, 1,000 रुपए डिपॉजिट करे, ठीक है, फिर 2,000 रुपए, फिर जैसे ही मैंने थ्रेड को रिलीज करा, ये कौन कर रहा है, ब्रेक कौन कर रहा है, सीपीयू साइकिल, थ्रेड शेड्यूलर। आ रहा समझ में। जैसे उसने मेरे को हटाया, चांस मेरा हटाया, तो कौन आ गया यहाँ पर, माइकल आ गया। तो माइकल को क्या मिला, बैलेंस 2,000 रुपए। तो माइकल ने 2,000 में 1,000 मिला के कितने कर दिए, उसको 3 कर दिए। फिर माइकल को सीपीयू साइकिल मिल गया, आ रहा है समझ में। फिर उसने 3 के साथ में 1,000 जमा करा, ठीक है, आ रहा है समझ में। ऐसे लाइन बाय लाइन सीपीयू साइकिल ने जिस जिसको चांस दिया, बट एट ए टाइम एक थ्रेड चल रहा है यहाँ पर, एट ए टाइम क्या चल रहा है,
एक एक थ्रेड चल रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, मतलब अगर एक थ्रेड इस मेथड के अंदर यहाँ से यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है तो दूसरा वाला थ्रेड क्या करेगा, वेटिंग स्टेट में बाहर उसका इंतजार करेगा। जैसे ही साइकिल कंप्लीट होगी, जैसे ही थ्रेड शेड्यूलर इस साइकिल को कंप्लीट करेगा तो सेकंड थ्रेड यहाँ पर आने वाला है। फिर से हम देखते हैं इसको, सिंक्रोनस कीवर्ड को हटा के कंट्रोल एस, अब दो थ्रेड साइमल्टेनियसली आए। ठीक है, ये राउंड इनपुट हो गया हमारा, जमा होने थे 10,000 और जमा कितने हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको यहां से क्या करता हूँ, सिंक्रोनाइजेशन वापस से यूज करता हूँ, सिंक्रोनाइज अगेन इट्स अ कीवर्ड, अगेन इट्स अ कीवर्ड। ठीक है, जैसे ही मैं रननेस करता हूँ, ये देखिए आप, इस बार मुझे चांस ज्यादा मिला यहाँ पर, शुरू के 3 बार में। देख रहे हो आप, आ रहा समझ में? ये हमारा बैलेंस आना चाहिए था, क्योंकि एक हजार हम 5 लोग जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा डेटा बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर। क्लियर? सिंक्रोनाइजेशन, at a time only one thread can share the resources, that is called synchronization. We have two types of synchronization in Java. First one is synchronization method and second one is synchronization block. करेंगे हम लोग, बनाएंगे इस प्रोजेक्ट को, प्रोग्राम को। गुड। ठीक है, अब ब्लॉक देखने वाले हैं हम, सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक क्या होता है। ये वही वाला कोड है जो हमने देखा था अभी, अकाउंट एक क्लास थी। ठीक है, अब ये थ्रेड डॉट स्लिप मैंने यहाँ पर क्यों यूज करा है, ये इसलिए यूज करा है कि कभी कभी क्या होता है, ये तो हमने अभी एक्सप्रेसली लिख दिया है यहाँ पर, मगर आपका थ्रेड क्या होता है, डाटाबेस में जाता है। अगर आपका अकाउंट किसी बैंक में है तो वहां पर एक डाटाबेस होगा, उसका क्या होता है, डाटाबेस होता है। तो वो क्या करता है, वहां से बैलेंस को सेट और गेट करके लाता है। इसलिए मैंने उसको सिमुलेट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, सिमुलेट कर दिया। सिमुलेट का मतलब क्या होता है, उसको उसके जैसा करने की कोशिश करी है मैंने, दैट इज कॉल्ड सिमुलेट। ठीक है, सिमुलेटर होता है जैसे कि हवाई जहाज उड़ाते हैं असली वाला। ठीक है, तो उसके पहले क्या होती है, ट्रेनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड सिमुलेटर। सिमुलेटर पे क्या होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है। पहले दिन से हवाई जहाज उड़ाने को दिया नहीं जाता है। ठीक है, तो मैंने सिमुलेट करा, ऐसा प्रतीत करा है कि अरे ये रिक्वेस्ट, ये थ्रेड हमारा डेटाबेस पे गया है और डेटाबेस से डेटा लाने की कोशिश कर रहा है। आ रहा है समझ में? तो मैंने यहाँ पर क्या करा, थ्रेड डॉट स्लिप कर दिया। अब यहाँ पर एक पैरामीटर पास करा, मतलब दैट इज मिली सेकंड। कौन सा था ये, मिली सेकंड था। और अगर 2 पैरामीटर होते तो नैनो सेकंड प्लस मिली सेकंड। यहाँ पर इस कंडीशन बनी थी, दोनों थ्रेड आके इसको यूज कर रहे थे, रन मेथड को, राइट। सेम कोड जो हमने देखा है, 2 थ्रेड बना के हमने इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे मेन मेथड के साथ में। अब जैसे मैंने सिंक्रोनाइज लिखा, राइट, तो क्या हुआ, तालमेल हो गया। सिंक्रोनाइजेशन मींस तालमेल, सिंक्रोनाइज है ना। तो एट ए टाइम एक थ्रेड कैन शेयर दी रिसोर्सेस। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। सिंक्रोनाइजेशन को मॉनिटर्स भी बोलते हैं, मॉनिटर कीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉनिटर कीज भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, आप कभी को पूछे व्हाट इज मॉनिटर लॉक, व्हाट इज मॉनिटर की इन जावा, तो अगेन आपको बोलना है, क्या बोलना है, कि सिंक्रोनाइजेशन इज अ मॉनिटर की। ठीक है, जैसे थ्रेड 1 आया, इस ये गैराज है, एक ये क्या है यहाँ पर, एक गैराज है, अस्यूम करिए दिस इज अ गैराज। इसके अंदर 3 कारें रखी है, एक्स वाई और जेड। कितनी कारें रखी है, 3 कारें रखी है। आप आए और आपने क्या करा, एक कार एक्स एक्स को, इसकी चाबी आपके पास में है, इसकी चाबी किसके पास में है, आपके पास, माइकल के पास में, इसकी चाबी माइकल के पास में। माइकल आता है और चाबी खोल के एक कार ले जाता है जिसका नाम एक्स है, राइट, और माइकल चले जाता है। अब अगर मैं जाता हूं यहाँ पर थ्रेड 2, तो मुझे इस गैराज की चाबी मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि माइकल उस चाबी को लेके चले गया है। अब ये मेरे पास में एक गैराज है जिसका ऑनर मैं हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरी चाबी लगाई और मैंने क्या करा, यहाँ पर ए नाम के एक कार को मैं लेके चले जाता हूँ। अब माइकल उधर से आता है, राइट, इस कार को लेने, डी या सी कार को लेने, तो उसको ये गैराज खुला मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये लॉक हो चुका है, दैट इज लॉकिंग सिस्टम। ठीक है, आ रहा है समझ में?
फिर से रिपीट करो, ठीक है। तो अगेन सिंक्रोनाइजेशन को मॉनिटर कीज भी बोलते हैं, मॉनिटर लॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर लॉक्स क्या होता है, जब भी एग्जांपल से समझिए, ये माइकल है, माइकल नाम का थ्रेड है, माइकल है, और एक गैराज है मेरे पास में, इसके अंदर 3 कारें हैं, एक्स वाई और जेड, राइट। इसकी चाबी माइकल के पास में है, तो माइकल आता है और ताला खोल के गैराज का एक कार ले जाता है जो एक्स नाम की है, राइट। आ रहा है समझ में। अब मैं जाता हूँ उसी गैराज में, सेम गैराज में, ठीक है, एक वाई या जेड नाम की कार को लेने, तो मुझे इसकी चाबी मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि वो माइकल के पास में है, राइट। तो मैं वाई और जेड को एक्सेस नहीं कर सकता हूं जब तक कि लॉक खुलेगा नहीं। आ रहा है समझ में। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरे पास में ये गैराज अवेलेबल है जिसके अंदर ए बी और सी नाम की कार खड़ी है, तो मैंने क्या करा, इसका लॉक ओपन करके यहाँ से ए कार को एक्सेस कर लिया, राइट। ए कार को मैंने ले लिया। अब माइकल यहाँ से आता है और क्या करता है, यहाँ पर बी या सी कार को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर लॉक बंद है, दैट इज कॉल्ड मॉनिटर कीज, ठीक है। लॉक सिस्टम, लॉकिंग, अगेन इट्स काइंड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, सिंक्रोनाइजेशन। तो इस थ्रेड को, इस रिसोर्सेज को केवल आप ही यूज कर पाएंगे। आ रहा है समझ में। एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड कैन शेयर दी रिसोर्सेज, सिंपल। सिंक्रोनाइजेशन हम जानते हैं जावा में 2 तरीके से होता है। फर्स्ट वन इज मेथड लेवल, ठीक है, मेथड के साथ यूज करते हैं, जैसा कि अभी हमने यूज करा था फंड को डिपॉजिट करने के लिए। और दूसरा होता है हमारा, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक। तो सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक और सिंक्रोनाइजेशन मेथड में क्या डिफरेंस है, तो सिंक्रोनाइजेशन मेथड क्या करता है, पूरी मेथड को सिंक्रोनाइज कर देता है जहां से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और क्लोज होता है। और सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक क्या करता है, इट इज ब्लॉक ओनली ऑब्जेक्ट। ये किसको ब्लॉक करता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को ब्लॉक करता है। समझना है, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक, ठीक है, व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन मेथड, तो आप बोलोगे सिंक्रोनाइजेशन मेथड ब्लॉक ऑल दी, ठीक है, ब्लॉक ऑल दी मेथड्स, ठीक है, ब्लॉक ऑल दी मेथड, ठीक है। और सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक क्या करता है, इट ब्लॉक्स ओनली ऑब्जेक्ट। ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ये देखिए एक मेथड है मेरी पब्लिक वाइड डिपॉजिट, ठीक है, मैसेज और इसके पहले मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया था, सिंक्रोनाइज। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी मेथड को क्या कर देता है, सिंक्रोनाइज कर देता है। मगर मैंने क्या किया, इसके अंदर एक ब्लॉक लगाया, सिंक्रोनाइज ब्लॉक। ये देखिए कर्ली ब्रेसेस चालू हुआ और बंद हुआ, तो मैंने क्या करा, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, दिस नाम के ऑब्जेक्ट को, ठीक है, दिस नाम के ऑब्जेक्ट को, देखो इंट बेल इक्वल टू गेट बैलेंस प्लस अमाउंट, मैंने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या करा, यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, ठीक है। थोड़े समय के लिए इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैंने क्या करा, ब्लॉक। मेथड लेवल पे नहीं करा, मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट लेवल पे इसको ब्लॉक कर दिया, राइट। इसका भी एग्जांपल हम देखेंगे, थोड़ी थ्योरीज की ओर देखते हैं मॉनिटर्स की। ये अपने एग्जांपल देखा था, वन फॉर इंस्टेंस मेथड, वन फॉर स्टैटिक मेथड। ये देखिए स्टैटिक मेथड के लिए इसको, इस थ्रेड को एक्सेसिबल है, और इंस्टेंस मेथड, राइट, ये थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है। गुड, हम लोग देखते हैं अब सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक, राइट। इसका एग्जांपल मैंने बना रखा है, ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा है, रिजर्वेशन का एग्जांपल बनाया आप लोगों के लिए। मैं हमेशा रेलवे टिकट की बात करता हूँ, तो मैंने एक रेलवे रिजर्वेशन का एक, ठीक है, एग्जांपल आपके लिए बनाया है। ये देखिए मैंने क्लास बनाई टिकट काउंटर, ठीक है, टिकट काउंटर एक मैंने क्लास बनाई, राइट। उसके अंदर अवेलेबल टिकट कितने हैं अभी, 2। कितने टिकट अवेलेबल है, 2, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, एक मेथड बनाई बुक टिकट, उसके अंदर मैंने क्या करा, नाम और नंबर ऑफ सीट, मतलब यूजर को कितनी सीट चाहिए वो यहाँ से पास हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक मैंने अवेलेबल सीट वेरिएबल बनाया, क्या बनाया, अवेलेबल सीट। अब इसमें 2, 4, 6, 8 जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, राइट। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मेथड बनाई बुक टिकट, उसके अंदर 2 पैरामीटर पास किए, नेम और नंबर ऑफ सीट। तो यूजर का नाम क्या है और यूजर कितनी सीट चाहता है। अगेन मैंने एक कंट्रोल स्टेटमेंट लगाया, दैट इज कॉल्ड इफ, ठीक है। इफ के अंदर मैंने क्या लिखा, अवेलेबल सीट्स ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ
सीट। अवेलेबल सीट कितनी है हमारे पास? 2 है। तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ सीट यूजर ने चाहिए उसके बराबर या उससे ज्यादा है क्या? ठीक है। और लगाया मैंने एंड ऑपरेटर। क्या लगाया मैंने? लॉजिकल एंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लॉजिकल एंड। दूसरी कंडीशन मैंने चेक करी, नंबर ऑफ सीट्स इज ग्रेटर देन 0। यूजर ने जो सीट मांगी है वो क्या 0 से ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो फिर क्या पर क्या पास क्या लिख दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूजर का नाम, नंबर ऑफ सीट। ठीक है, यूजर का नाम लिख दो और क्या लिख दो, यूजर ने कितनी सीट चाहिए थी, यूजर ने कितनी सीट चाहिए थी वो लिख दो। और लिख दो सीट्स इज बुकिंग सक्सेसफुल। आ रहा समझ में? फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने कंडीशन बनाई, अवेलेबल सीट्स माइनस इक्वल टू नंबर ऑफ सीट। ठीक है, तो जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स है उससे मैंने क्या करा, अवेलेबल सीट्स को माइनस कर दिया। आ रहा है समझ में? और एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ने क्या लिखा, नेम के साथ में सीट नॉट अवेलेबल। ठीक है, सिंपल सा मैंने लॉजिक लिखा है इफ और एल्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड लॉजिक। ठीक है, यही आपको कंपनी में कहा जाएगा कि ऐसा हो तो आप इफ कंडीशन चला दो, नहीं तो आप एल्स कंडीशन चला दो। इसको फिर से समझते हैं हम थोड़ा सा। अवेलेबल सीट्स, रेलवे ने यहाँ पर तत्काल में 2 सीट खोली है। ठीक है, मैंने एक मेथड बनाई सिंपल सी, बुक टिकट। उसके अंदर आपका नाम और नंबर ऑफ सीट जो आप अवेलेबल जो आप लेना चाहते हो, 1 2 3 4 5, वो आप यहाँ पर पास करोगे। ठीक है, कैसे पास करेंगे हम देखने वाले हैं। फिर मैंने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया है ना, कि अवेलेबल सीट ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ सीट। ठीक है, अवेलेबल सीट ये वाली दो ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ सीट जो भी यूजर ने चाहिए वो है, और नंबर ऑफ सीट जो यूजर ने पास करी है वो ग्रेटर देन 0 है। तो लॉजिकल एंड लगाया मैंने यहाँ पर और क्या प्रिंट करा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूजर का नाम, नंबर ऑफ सीट जो उसने चाहिए थी। ठीक है, और मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया उसको, सीट्स बुकिंग सक्सेस। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, अवेलेबल सीट्स माइनस इक्वल टू नंबर ऑफ सीट, जो अवेलेबल सीट है मेरी 2 और मान लो यहाँ पर आता है 2, तो 0 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको अज्यूम करके चलिए, यहाँ पर यूजर ने 2 सीट डाली है। अगर ये कंडीशन इफ वाली सक्सेस हुई तो कौन सा लॉजिक चलेगा यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, रेदर देन इसके बाद एल्स पार्ट मेरा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब मैं सेकंड मेथड पे आता हूँ। अगेन मैं बोलता हूँ कि अगर जावा में मुझे थ्रेड्स लिखना है, थ्रेड्स क्रिएट करना है, तो वी मस्ट एक्सटेंड दी थ्रेड क्लास। मैंने थ्रेड क्लास को क्या करा, यहाँ पर एक्सटेंड किया, तो सेकंड नंबर की क्लास बनाई मैंने। अब यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया पहली वाली क्लास का, ये देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पर ये फर्स्ट वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना के मैंने 2 वेरिएबल लिए, स्ट्रिंग नेम और इंट सीट, नाम और सीट। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ये देखिए कंस्ट्रक्टर नेम सेम एज क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर नेम सेम एज क्लास नेम, जैसा कि हम जानते हैं। और पहला पैरामीटर मैंने क्या पास करा, ये ऑब्जेक्ट पास करा। आ रहा है समझ में? दूसरे पैरामीटर में क्या पास करा, नेम। तीसरे पैरामीटर में मैंने क्या पास करा, ठीक है, सीट। तो दैट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये कितने पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है, 3 पैरामीटर वाला है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के नाम यहाँ पर सेम हो रहे हैं, ये देखिए टीसी, यहाँ पर भी मैंने टीसी लिया और यहाँ पर भी मैंने क्या लिया, टीसी। तो दिस रेफर्स टू करंट कंस्ट्रक्टर। याद आया कुछ, हमने क्या करा था, दिस रेफर्स टू करंट कंस्ट्रक्टर। अगर दोनों के नाम सेम हो रहे हैं तो मैं जावा को बताऊंगा कि ये जो टीसी है वो ये वाला है। कौन सा वाला है, ये वाला है। और मेथड का जो टीसी है कौन सा है, ये वाला है। तो दिस रेफर्स टू करंट कंस्ट्रक्टर। अगर मैं टीसी लिख दूंगा यहाँ पर तो कोड तो मेरा रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, मगर नल वैल्यू थ्रो करेगा। ठीक है, तो अगेन ये कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या करा, 3 वैल्यूज को पास किया। और जावा हमको बोलता है कि जब भी आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करेंगे, यू मस्ट इंप्लीमेंट दी रन मेथड। अब मैंने क्या किया था, इसके पहले सिंक्रोनाइज मेथड के साथ यूज करा था। अभी मैं सिंक्रोनाइज किसके साथ यूज कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के साथ में कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, टीसी है। करंट कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, टीसी, जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। देखिए आप, आ रहा है समझ में? ये चारों एक साथ ब्लिंक हो रहे हैं, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है जो मैंने फर्स्ट क्लास का बनाया हुआ है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर सिंक्रोनाइजेशन के अंदर मैंने क्या पास करा, ब्लॉक के अंदर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर से एक मेथड कॉल करी। मेथड को कॉल करने के लिए क्या करता हूं मैं, अगेन हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ में मेथड का नाम लिखता हूं। इसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर डाले, नेम और सीट। अब देखिए मैं बुक टिकट पे जाता हूं, मैंने कंट्रोल क्लिक किया। जैसे मैं कंट्रोल क्लिक करता हूं, 2 पैरामीटर है यहाँ पर मेथड के, तो वहां से क्या क्या भेजूंगा मैं, नाम और सीट। क्या भेजूंगा मैं वहां से,
नाम और सीट, ठीक है। तो मैंने यहाँ से भेजा नाम और सीट। अब मैं तीसरी क्लास में इसको जाके टेस्ट करने वाला हूँ। तो अगेन थ्रेड का कंसेप्ट क्या बोलता है, थ्रेड का कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपको, ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने 3 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बनाया था। अगर आपको याद आ रहा हो पिछली क्लास में, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर में ऑब्जेक्ट पास करा, सेकंड में माइकल, और माइकल को कितनी सीट चाहिए, 2 सीट चाहिए। फिर मैंने T2 दूसरा थ्रेड क्रिएट करा, राइट, दूसरा थ्रेड क्रिएट करा, और मैंने क्या डाला यहाँ पर, ऑब्जेक्ट नेम, और मुझे भी 2 सीट चाहिए। अब थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने क्या किया, T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट। अभी दोनों थ्रेड स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। इसको चला के देखते हैं हम लोग। जैसे एग्जीक्यूट होंगे तो ये कहाँ जाएंगे, रन मेथड में जाएंगे। कौन सी मेथड में जाएंगे, रन मेथड में जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं सीट माइकल को मिलती है मुझे, ठीक है। तो जैसे अब फ्लो आपने समझा, जैसे एग्जीक्यूट हुआ कोड, तो यहाँ पर अवेलेबल सीट्स कितनी थी, 2 सीट अवेलेबल थी यहाँ पर, ठीक है। और दोनों के दोनों, ये मैंने नाम, थ्रेड फर्स्ट कॉल हुआ, उसके अंदर मेरा नाम आया, नंबर ऑफ सीट कितनी थी, 2, अवेलेबल सीट कितनी थी, 2, और 2 में से 2 ली मैंने, तो मेरा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। माइकल को उसने प्रायोरिटी नहीं दी, तो फर्स्ट टाइम ये देखिए सिंक्रोनाइज, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसने क्या करा, मुझे प्रायोरिटी देके दोनों सीट दे दी है, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइज ब्लॉक। तो मैंने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या किया, यहाँ पर सिंक्रोनाइज किया है। आ रहा है समझ में? इन सीट के साथ हम लोग चला के देखते हैं। ठीक है, अब 3 के साथ देखिए क्या हुआ, कोड को समझे आप, मेरा ब्लॉक किस पे चले गया अब, ठीक है। पहला थ्रेड कॉल हुआ, कौन सा थ्रेड कॉल हुआ, पहला थ्रेड माइकल वाला, 1 सेकेंड, ठीक है। माइकल ने कितनी सीट चाहिए थी, 3 सीट चाहिए थी माइकल ने, तो अवेलेबल सीट कितनी थी हमारे पास में, 2। तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ हमारा यहाँ पर, एल्स वाला हुआ, एल्स वाला। मैंने चाहिए थी 2 सीट, तो मुझे मेरा कंडीशन किसके अंदर गई, इस सब कंडीशन की गई, और मुझे तो अवेलेबल सीट्स यहाँ से मिल गई। आ रहा है फ्लो, समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड synchronization. So we have 2 types of synchronization in Java. First one is method level, second level is block level. ठीक है, तो मेथड लेवल क्या करता है, पूरी मेथड को सिंक्रोनाइज कर देता है, और ब्लॉक क्या करता है हमारा, ब्लॉक हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिंक्रोनाइज करता है, ठीक है। ये रेलवे एप्लीकेशंस में जो आप करते हो सीट बुक, ये वही सिंक्रोनाइज ब्लॉक है। आ रहा है समझ में? मल्टीपल यूजर तत्काल की टिकट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, रेस कंडीशन कर रहे हैं, और एट ए टाइम एक एक करके आपको सीट मिलती चली जा रही है। तो वो क्या यूज कर रहे हैं, अल्टीमेटली सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज कर रहे हैं, या सिंक्रोनाइज मेथड यूज कर रहे हैं। तो एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड कैन शेयर दी रिसोर्सेस। आ रहा है समझ में? रेस कंडीशन समझ में आई? रेस कंडीशन को किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग सिंक्रोनाइज। अगेन इट्स अ कीवर्ड, एंड कीवर्ड्स रिटन ऑलवेज इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है। आ रहा समझ में? कुछ मैरून मैरून सा कलर है, तो दीज आर कीवर्ड, दीज आर कीवर्ड्स, ठीक है। डन, आई थिंक we have done with the threads, and our next topic will be input output, sorry, collection framework, right। ये सारे प्रोग्राम बनाएंगे, मैं आपको शेयर करूंगा ये सारे प्रोग्राम, है ना, अपनी ईमेल आईडी पे। रेस कंडीशन आया समझ में? ठीक है, एक ही ट्रॉफी के पीछे, ठीक है, सारे धावक, सारे दौड़ने वाले क्या कर रहे हैं, उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेस कंडीशन। कॉन्करेंसी, मल्टीपल थ्रेड्स, ठीक है, थ्रेड की इन्फो निकालने की चीजें हमने देखी, मेथड देखी, डेमन थ्रेड वही, सपोर्टिंग थ्रेड, बैकग्राउंड थ्रेड, थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। मैक्स होता है कितना, 10, नॉर्मल कितना होता है हमारा, 5, मिनिमम कितना होता है हमारा, 1। वेरी गुड। शेड्यूलिंग, जावा का शेड्यूलर पढ़ा था हमने, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो थ्रेड पहले आएगा उसको पहले चांस दिया जाएगा। एक और उसके अंदर था टाइम स्लाइसिंग, हर थ्रेड को कुछ कुछ समय के लिए एग्जीक्यूट हो रहा था, 2-2 सेकंड के लिए,
और तीसरा इसमें एक और होता है राउंड रॉबिन। क्या होता है? राउंड रॉबिन। एक थ्रेड को समय मिला, वो क्यू में जाके फिर खड़ा हो जाता है, फिर दूसरे थ्रेड को समय मिला, फिर तीसरा क्यू में आ जाता है। ठीक है, वन बाय वन वो एग्जीक्यूट होते हैं। टाइम स्लाइसिंग हमने देखा। ठीक है, तो ये शेड्यूलर करता है इंटरनली, आप और हम नहीं करते टाइम शेड्यूलिंग, दैट इज अ थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, तो टाइम शेड्यूलर क्या करता है, 2-2 सेकंड, 1-1 सेकंड, 3-3 सेकंड, जैसा भी शेड्यूलर को लगता है वो इनको क्या करता है, समय असाइन कर देता है, टाइम असाइन कर देता है। स्टारवेशन, लाइव लॉग हमने देखा था, लाइव लॉग, डेडलॉक एक सिंपल प्रोग्राम के साथ में। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, अगेन हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले थ्रेड क्या होंगे, पहले एग्जीक्यूट होंगे। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले थ्रेड्स क्या होंगे, पहले एग्जीक्यूट होंगे। राइट, ये इंटरनली हो रहा, ये आप और मैं नहीं कर रहे हैं। दैट इज हम लोग कैसे करते हैं, बस थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी 10 लिखेंगे तो हमने उस थ्रेड को क्या करते हैं, कर दिया, प्रायोरिटाइज कर दिया। ठीक है, यील्ड हमने देखा था, करेंटली एग्जीक्यूशन थ्रेड क्या होता है, रुक जाता है और दूसरे थ्रेड को क्या करता है, चांस देता है। स्लिप हमने देखा हुआ है, किसी थ्रेड को सुलाने के लिए पर्टिकुलर टाइम के लिए मिली सेकंड भी होता है उसके अंदर और नैनो सेकंड भी होता है, 2 पैरामीटर डालेंगे। स्टार्ट, अब स्टार्ट में क्या होता है, थ्रेड क्रिएट भी होता है और रनिंग स्टेट में आ जाता है, रनेबल हो जाता है। रन, ठीक है, जैसी थ्रेड ऑलरेडी स्टार्टेड है तो हम उसको क्या करते हैं, रन मेथड से उसको ज्वाइन करवाते हैं वापस से, दैट इज कॉल्ड रन मेथड। स्टॉप इज डेप्रिकेटेड। थ्रेड हम दो तरीके से बना सकते हैं, हमने देखा था, एक बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, बाय एक्सटेंडिंग अ थ्रेड क्लास। अगर हमारी क्लास ऑलरेडी किसी क्लास को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है, तो जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, दैट टाइम वी आर इंप्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। राइट, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। बॉर्न होता है, रनेबल होता है, ठीक है, ब्लॉक्ड होता है और डेड होता है। स्टार्ट होती है, इसके अंदर स्टॉप होती है, सस्पेंड मेथड होती है, रिज्यूम होती है, वेट होती है, नोटिफाई ऑल ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है, एक अलग सेशन में हम इनको कवर करने वाले हैं। स्लिप मेथड होती है, तो 500 मैंने इसको मिली सेकंड के अंदर क्या कर दिया, इसको सुला दिया है। आ रहा है समझ में? जैसे बॉर्न होता है तो क्या होता है, वो स्टार्ट होता है। ठीक है, टी वन डॉट स्टार्ट करते थे हम लोग, रिन्यूअल आता है। एक कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं हुई, जब तक वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। मैंने लिखा है पर वाइल अपन लिखते थे वहां पर कैरेक्टर -1, जब तक लाइन -1 नहीं हो जाती, जब तक क्या करता है वो थ्रेड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अगर दूसरा थ्रेड उस रिसोर्सेज को यूज करने आ गया है तो पहला थ्रेड कहाँ चले जाएगा, ब्लॉक स्टेट में चले जाएगा। फिर जैसे वो रिसोर्सेज को रिलीज करेगा सेकंड वाला थ्रेड, तो पहला वाला वापस से उसके अंदर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, डेड हो जाता है, जब एग्जीक्यूशन पूरा हो जाता है तो कहाँ चले जाता है, वो डेड स्टेट में चले जाता है। अगेन एंड अगेन थिंग्स आर रिपीटेड। ठीक है, अगेन एंड अगेन थिंग्स आर, वही हो रहा है यहाँ पर, स्टार्ट हुआ, ठीक है, रेडी में आया, फिर किसी रिसोर्सेज को उसने करा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कोई परफॉर्म कर रहा है, किसी फाइल के अंदर रीड या राइट कर रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर पहला थ्रेड आया, वो यहाँ पर गया। ठीक है, अगेन अब ये वाला थ्रेड देखा कि सेकंड थ्रेड वहां पर आ रहा है, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला, तो पहला वाला थ्रेड वापस यहाँ से निकल के कहाँ गया, क्यू के अंदर आ गया। दैट इज क्यू, एक के पीछे क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कर रहे हैं। ये इंटरनली हो रहा है सब, आप और हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पहला थ्रेड हमने क्रिएट करा था थ्रेड के साथ में बाय एक्सटेंडिंग अ थ्रेड क्लास। राइट, फिर मैंने यहाँ पर क्या किया था, थ्रेड को ऑब्जेक्ट बना के उसको टी1 डॉट स्टार्ट करा था। कितनी बार चलाया था मैंने उसको, 500 बार। रन मेथड होती है, जैसा कि हमने देखा है, रन मेथड हमको लिखना ही पड़ेगा अगर आपको थ्रेड क्रिएट करना है तो। ठीक है, इसके अंदर तो इंप्लीमेंटेड होती है, बट जब भी हम रनेबल इंटरफेस का यूज करेंगे तो हम जानते हैं, वी नोज वेरी वेल, ऑल द मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट इन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ठीक है, जब भी हम इंप्लीमेंट करेंगे किसी इंटरफेस को तो उसके अंदर सारी मेथड्स क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट होगी। हम उसको क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। आ रहा है समझ में? सिंपल है। मल्टीटास्किंग भी हमने देखा था, हमारा लैपटॉप इसका एक एग्जांपल है, हमारा पीसी इसका एक एग्जांपल है। मल्टीपल चीजें, मल्टीपल थिंग्स हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। ठीक है, एक ही टाइम पे हम यूट्यूब पे देखते हैं, वर्ड में फाइल में काम भी करते हैं, ठीक है, इक्लिप्स भी चलाते हैं, जावा के प्रोग्राम को रन भी करते हैं। दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। उसी इन्वायरमेंट को, उसी प्रोसेस को, एक से ज्यादा अगर कोई प्रोसेस है और उसके अंदर क्या है, उस प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं,
और हमने देखा है कि किसी प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड तो होना मैंडेटरी है, मल्टीपल थ्रेड्स यहाँ पर कहीं लिखा होगा अ थ्रेड इज इधर कहीं लिखा होगा, राइट? एवरी प्रोसेस है एटलीस्ट वन थ्रेड, राइट? आ रहा है समझ में? किसी भी प्रोसेस के अंदर कितने होंगे? एक थ्रेड तो होगा ही होगा, ठीक है, और मल्टीपल थ्रेड्स, ठीक है। तो मल्टीपल थ्रेड्स क्या कर रहे हैं? मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग में कुछ डाटा डिफर हो रहा था, तो हमने क्या यूज करा था वहां पर? सिंक्रोनाइजेशन। और सिंक्रोनाइजेशन करके हमने क्या करा था वहां पर? सभी थ्रेड्स में तालमेल बिठा दिया था। क्या बिठाया था? तालमेल, हिंदी में उसको कहते हैं। सो कल हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग कल? कलेक्शन फ्रेमवर्क्स, राइट?